सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी खूनी किला। रचना राजपूत की आवाज़ में। गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी और सर्दियों में यहाँ बहुत सर्दी होती है, फिर भी पूरे साल लोग यहाँ इस खूनी किले को देखने आते रहते हैं। कोई इसे खूनी किला बुलाता है, कोई इसे काला किला बुलाता है, तो कोई इसे ब्राउन किला कहता है। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, लेकिन पूरे साल इस किले की बातें होती रहती हैं। लोग तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं, तरह तरह की चर्चा होती रहती हैं। बच्चे भी कम नहीं हैं, बड़ों की बातें सुन के वो भी आपस में बातें करते रहते हैं। गुड्डू अपनी नानी के घर सर्दियों की छुट्टियों में रहने गया था। वो भी खूनी किला देखना चाहता था। उसे सुन के हमेशा लगता था, ये किला मैं भी देखना चाहता हूँ। उसने नानी से पूछा, बड़े मोमी, क्या हम कल खूनी किला देखने चलें? बड़े मोमी बोली, नहीं बेटा, कल तो हम नए साल की तैयारियों के लिए सामान खरीदने जा रहे हैं ना। हमने कल बाजार जाना है, कल बच्चे हम नहीं जा सकते। बड़े मोमी, मुझे खूनी किला देखना है, दिखा दो ना। अच्छा, उसके बारे में कुछ बताओ ना बड़ी मम्मी, मुझे बताओ ना। वहाँ लोग जाने से क्यों डरते हैं बड़े मम्मी? शाम को कोई वहाँ क्यों नहीं जाता है? मेरे इतने सारे सवाल, लेकिन बड़ी मम्मी मुझे टालती जा रही थी। गुड्डू, अभी मुझे बहुत काम है, बाद में सुना दूंगी। तुम बाहर जाओ, साइकिल चला लो। गुड्डू बाहर साइकिल चला रहा था, तभी उसे एक बच्चा गांव का दिखा। उसने पूछा, तुम क्या यहीं रहते हो? तुम्हारा क्या नाम है? बच्चा बोला, मेरा नाम लाजू है, मैं तेले को डालता हूँ। तुम इटी घर में लेते हो, मैंने तुम तो देखा है। गुड्डू, लाजू, क्या तुम्हें कुछ खूनी किले के बारे में कुछ पता है? लाजू, नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन तुम भी मेरी तरह क्यों बोल रहे हो? तुम तो अच्छा था बोलते हो, फिर थे क्यों बोल रहे हो? वहां जाओगे तो मल जाओगे, मल जाओगे, मल जाओगे। वो खूनी है, कह के बच्चा भाग गया। गुड्डू, जाना तो पड़ेगा। अरे सुनो, चलोगे मेरे साथ? रुको रुको। लेकिन वो नहीं रुका। गुड्डू अकेले ही किले की तरफ साइकिल लेके चल दिया। किला बहुत डरावना था। लोग दूर से किले को देखा करते थे। शाम होने वाली थी, शाम को वहाँ कोई नहीं होता था, सब चले जाते थे वहाँ से। गुड्डू भी डर के मारे आ गया। उसे भी किले को देख के डर लग रहा था। उस समय वो अकेला था, क्योंकि सबका रंग किले में हर चीज का काले रंग का था। जब वो वापस आ रहा था, उसे कुछ बिल्लियां दिखाई दी। सबका रंग काला था, लेकिन एक बिल्ली का रंग हरा था। हरे रंग की बिल्ली। वो बहुत हैरान था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हरे रंग की बिल्ली देख के गुड्डू हैरान हुआ। रात को ना जाए ये सोच के डर के मारे भागा चला आया। घर जाके गुड्डू ने बड़ी मम्मी को कुछ नहीं बताया। बड़े मम्मी, क्या कल हम चलेंगे खूनी किला देखने? अभी तो हम बाजार जा रहे थे, कभी हम कहीं जा रहे थे। सुनते हो बड़ी मम्मी, चलोगी कल? लाजू मिला था मेले को, बोल रहा था खूनिए खूनिए। बड़ी मम्मी, राजू, बच्चों की बातों में नहीं आते बच्चा, हमने नहीं वहाँ जाना, बाद में सुनाऊंगी, अभी मुझे बहुत काम है, तू जा। अगले दिन वो बड़ी मम्मी के साथ बाजार गया। फिर उसे राजू दिख गया। उसने राजू से पूछा, लाजू लाजू, क्या तुमने वहाँ हली बिल्ली देखी है? उसको मिला है? लाजू बोला, तूने हली बिल्ली देख ली? तूने हली बिल्ली देखी? अब तू मल जाएगा, अब तू मल जाएगा, अब तू मल जाएगा, कह के राजू भाग गया। गुड्डू अब और भी बातें जानना चाहता था। अब वो और रोज रोज उसको लग रहा था कुछ नया जानना है, कुछ नया जानना है। वो रोज चुपके से दोपहर को जाके किला देख कर आता। अगले दिन वो सुबह साइकिल लेके किले में के अंदर चला गया। रोज बाहर से देखता था, आज अंदर चला गया। वहाँ कोई नहीं था,
गुड्डू निडरता से अंदर बढ़ा। उसकी आंखों में चमक, जिज्ञासा और निडरता थी। वो अंदर जाने लगा, तभी बड़े बड़े काले पत्थर नीचे गिरने लगे। गुड्डू को किसी ने जोर से धक्का दिया और बचा लिया। जब गुड्डू ने देखा तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? इससे अंदर मत जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। गुड्डू बोला, अरे आप तो मेरे बड़े पॉप जैसे हैं। आपने मेरी रक्षा की है, आपने मुझे बचाया है, अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। पर बड़े पॉप, ये पत्थर कहाँ से गिरे, क्यों गिरे? मैं हैरान हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बातें बहुत सारी पूछना चाहता हूँ। बड़े पॉप और वो साइड में बैठ गए। वो कहते हैं, आ जाओ, आओ इधर आओ, बैठो। तुम अब कहानी जानना चाहते हो? आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आओ वहाँ बड़े से पेड़ के नीचे बैठें। गुड्डू और बड़े पॉप वहाँ बैठ गए और वो उसे कहानी सुनाने लगे। ये जो खूनी किला है जो तुम सामने देख रहे हो, वो बहुत पुराना है। शायद 2000 साल पुराना, शायद इससे भी ज़्यादा। ये किला बहुत सुंदर, बेमिसाल। पूरा किला लाल रंग का था। चारों तरफ हरे रंग के पेड़ लगे थे। इस किले की राजकुमारी को हरा रंग बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था। वो हमेशा हरे रंग के कपड़े पहनती थी। उसका नाम हरी देवी था। वैसे तो वो 20 बरस की थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ कुछ बच्चों जैसा था। उसे बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती थीं। उसने 100 बिल्लियाँ पाल रखी थी, वो भी काली बिल्लियाँ। वो सारा दिन उनसे खेलती रहती थी। राजा ने एक सुंदर से नवयुवक के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। नवयुवक का नाम दिव्यजीत था। वो बहुत ही आकर्षक था, सुंदर था, लेकिन लालची बहुत था। दिव्यजीत ने किले में एक गुप्त कैदखाना बनवा दिया। फिर उसने राजकुमारी को कैदखाने में बंद कर दिया। वहीं राजकुमारी भूख प्यास से मर गई। किसी ने दोबारा नहीं देखा। दिव्यजीत ने राजा को भी मार दिया और खुद राजा बन गया। और राजकुमारी की एक दासी थी गुलाबो, जिससे उसने शादी कर ली। काफ़ी टाइम चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक किले में आग लग गई। किला लाल से काला हो गया। राजकुमार का क्या हुआ किसी को नहीं पता। राजा कहाँ गया, गुलाबो कहाँ गई, किसी के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन तब से सिर्फ हरी बिल्ली और बहुत सारी काली बिल्लियाँ दिखाई देती हैं। हरी बिल्ली राजकुमारी है और वो काली बिल्लियाँ उसकी पाली हुई बिल्लियाँ हैं। हमेशा बिल्लियाँ बढ़ती रहती हैं। जो भी इस किले के अंदर जाता है वो मारा जाता है और वो भी एक बिल्ली बन जाता है, क्योंकि हरी बिल्ली। पर गुड्डू ने बीच में टोकते हुए पूछा, पर बड़े पॉप, ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि वो हरी बिल्ली मैं खुद हूँ। अच्छा, तो आप? गुड्डू उसकी तरफ देखता रह गया। लेकिन आपको लगता है मैं आपसे डरूंगा? मैं निडर हूँ, मैं नहीं डरता। आपकी झूठी कहानियों से नहीं डरता। तभी बड़े मम्मी आ गई कुछ लोगों के साथ। जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगी, गुड्डू गुड्डू गुड्डू। आवाज़ें सुनकर गुड्डू भागकर बाहर आ गया। लेकिन घर जाके उसने बड़े पॉप, हरी बिल्ली, काली बिल्ली, किसी के बारे में कुछ नहीं बताया और खुश भी था कि अब उसे सब कुछ पता है। नमस्कार।